जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, घट स्थापना, जो भी लोग शारदीय नवरात्रि का 9 दिनों का व्रत अनुष्ठान करते हैं वो घट स्थापना करते हैं। घट स्थापना के लिए देखिए, प्रथम दिवस पर शुभ मुहूर्त देखा जाता है जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मिलती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ घट स्थापना का शुभ मुहूर्त शेयर कर रही हूं। अगर आपके घर में घट स्थापना होती है तो आप इसी शुभ मुहूर्त में घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना करेंगे। अगर आप सिर्फ पाठ करती हैं श्री दुर्गा सप्तशती का या कोई अन्य पाठ, तो आप इसी शुभ मुहूर्त से पाठ अपना प्रारंभ कर लें। आप अगर अखंड ज्योत लगाते हैं तो इसी शुभ मुहूर्त से आप अखंड ज्योत लगा सकते हैं। दोस्तों, ये जो शुभ मुहूर्त होता है ये घट स्थापना के लिए देखना हालांकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, इस बार के शारदीय नवरात्र पूरे 10 दिनों के हैं। बेहद शुभ। माता की सवारी भी हाथी की सवारी है जो कि शुभ संकेत दे रही है। शारदीय नवरात्र 2025 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे। तो घट स्थापना नवरात्रि में किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है। 9 दिवसीय जब हम ये उत्सव मनाते हैं तो ये आरंभ का प्रतीक होता है और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि घट स्थापना देवी शक्ति का हम आह्वान करते हैं, इसीलिए कुछ नियम है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि घट स्थापना कभी भी भूलकर भी अमावस्या की तिथि रहते हुए नहीं करनी चाहिए। घट स्थापना देखिए रात्रि काल में वर्जित बताई गई है। प्रतिपदा के दिन जो पहला दिन का 1/3 हिस्सा होता है ना, वो घट स्थापना के लिए सर्वाधिक शुभ बताया जाता है। अगर इस समय आप नहीं कर सकते तो अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए, ये भी घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। घट स्थापना के समय अगर चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग है तो इसको वर्जित करने की सलाह दी जाती है। तो ये सभी जो नियम हैं ये महत्वपूर्ण नियम हैं। अब घट स्थापना का शुभ मुहूर्त आप नोट कर लीजिए। देखिए, 22 सितंबर जैसे मैंने कहा सोमवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि है शुक्ल पक्ष की। ये प्रतिपदा देखिए अमावस्या तिथि वर्जित जैसा मैंने बताया करना होता है। तो जो प्रतिपदा की तिथि है वो 22 सितंबर को प्रारंभ होगी 1:23 पर, जो कि समाप्त होगी 23 सितंबर को 2:55 पर। ये रात्रि का समय काल है। तो 22 सितंबर को उदया तिथि में ही प्रतिपदा की तिथि मिल रही है। इसी दिन हम घट स्थापना करेंगे। अब घट स्थापना किस शुभ मुहूर्त में करेंगे? देखिए, पहला जैसा मैंने बताया जो सुबह का समय होता है उसको शास्त्रों में बहुत ही शुभ बताया जाता है। तो सुबह 6:09 से 8:06, 1 घंटा 56 मिनट, लगभग 2 घंटे की समय अवधि है घट स्थापना के लिए बेहद शुभकारी। इसी शुभ मुहूर्त में आपको घट स्थापना करनी चाहिए। अब अगर किसी भी कारणवश इस शुभ मुहूर्त में आप घट स्थापना नहीं कर सके तो अभिजीत मुहूर्त को लीजिए। अभिजीत मुहूर्त आपको मिल रहा है 11:49 से 12:38। ये कुल 50 मिनट की लगभग समय अवधि है। तो आप इस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रों का जो आगाज है घट स्थापना के साथ वो कर सकते हैं। मां के आह्वान के साथ ही इस दिन से पूरे 10 दिनों के इस बार हम शारदीय नवरात्र मनाएंगे। जो भी लोग व्रत उपवास में रहते हैं वो कोई अष्टमी को व्रत खोलते हैं, कोई नवमी को खोलते हैं। तो इस प्रकार से कन्या पूजन हवन के साथ ही अष्टमी नवमी पर शारदीय नवरात्र की समापन होती है। 2 अक्टूबर को विजयादशमी इस बार दुर्गा पूजा मनाई जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये जो शुभ मुहूर्त मैंने शेयर किया है आपके लिए उपयोगी होगा। ध्यान रखेंगे शुभ मुहूर्त का और जो जानकारियां नियम मैंने बताया है उसका। और आगे देखिए सभी वीडियोस आपको प्राप्त होते रहेंगे शारदीय नवरात्र से जुड़े हुए। मैंने खाने पीने संबंधी नियम, पीरियड्स संबंधी नियम अगर महिलाएं कर रही हैं तो किस प्रकार से नियमों को माने कि व्रत खंडित ना हो, साथ ही पूजा की संपूर्ण विधि और सूची भी शेयर कर दी है। उन सभी वीडियोस को जरूर देख लीजिए, आपको काफी सहूलियत होगी। आगे बहुत सारे उपाय मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। रोज की पूजा विधि आपको मिलेगी, क्या भोग आपको लगाना चाहिए और किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, सभी जानकारियां प्राप्त होती रहेगी। तो चैनल के साथ बने रहें। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की जानकारियों के लिए नोटिफिकेशन बटन ऑल पर प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। जय माता रानी।